तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग आज के जो क्लास है वैद्युत रसायन के अंतर्गत आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं, अर्थात जो जंग होता है, किसी भी पदार्थ में जंग लग जाता है वो क्या होता है उसको जानेंगे और संक्षारण के कुछ उदाहरण देखेंगे तथा इसके बचाव के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो इसको करना बहुत ही जरूरी है। चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग संक्षारण अर्थात जो जंग है वो होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग परिभाषा, नमी तथा वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह पर, देख सकते हैं किसी धातु की सतह पर धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण या फिर जंग लगना कहलाता है। क्या बोला गया इसमें, इस परिभाषा में क्या बोला गया है, संक्षारण अर्थात जंग को हम किसी भी धातु को वायु या फिर नमी के संपर्क में जब रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो सतह हो जाता है, उसका जो सतह होता है धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, अवांछित होने लगता है। तो उसी को ही संक्षारण कहते हैं या फिर उसी को जंग लगना भी कह दिया जाता है। आशा करता हूं संक्षारण का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी लोहा होता है बाहर में पड़ा हुआ होता है, बहुत दिन बाद उसको देखो तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, पूरे तरीके से भूरे भूरे रेड रेड दिखाई देने लगते हैं। तो क्या हो जाते हैं, वायु और नमी के किस में होते हैं, वो संपर्क में होते हैं, वायु और नमी के संपर्क में होते हैं, इस कारण वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। तो इसी क्रिया को ही संक्षारण यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो जंग है संक्षारण है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा यहाँ पर लोहे पर जंग लगना। लोहे पर देख सकते हैं किस प्रकार से जंग लगता है, हम लोग जो ग्रिल वगैरह लगाते हैं छत में लोहे का, उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो वो भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। या फिर चांदी और तांबे का रंग बदल जाना, जब हम लोग नया नया जब चांदी का कोई भी वस्तु लेते हैं, चांदी का हम लोग क्या लेते हैं, गहने लेते हैं या फिर तांबे का बर्तन लेते हैं, तो नया नया में क्या होता है वो अच्छे से चमकता है, साफ दिखाई देता है। जब चांदी कुछ दिन हो जाता है, 2-4 महीना हो जाता है, तो क्या होने लगता है, काला पड़ने लगता है। पानी और वायु और किसके, पानी के संपर्क में जब आते हैं, जल और नमी और वायु के संपर्क में जब आते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो चांदी होता है उसका भी कलर उझड़ने लगता है, वह ब्लैक ब्लैक होने लगता है। इसी प्रकार से तांबे में भी उसका जो रंग है हरा होने लगता है। तो इस प्रकार से ये दोनों संक्षारण के उदाहरण हैं, संक्षारण के उदाहरण है। चलिए अब हम लोग संक्षारण से बचाव को देख लेते हैं। आखिर इस संक्षारण से, जंग से किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले धातु की सतह को नमी व वायु से क्या रखना चाहिए, बचाव करना, या फिर वायु और नमी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। कोई भी धातु हो गया उसको वायु या फिर नमी के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। जैसे ही वो वायु और नमी के संपर्क में आते हैं धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, नष्ट आपस होने लगते हैं तथा उसमें भी जंग लग जाते हैं। दूसरा देख सकते हैं, धातु की सतह पर पेंट या फिर ग्रीस या फिर तेल लगाना। कोई भी धातु हो गया, जैसे कि लोहा हो गया, तो कोई भी लोहे का क्या होता है, ग्रिल होता है, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ग्रिल या फिर गेट हो गया, जो हमारा मेन दरवाजा होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि वो जो धातु है, लोहे का जो सतह है वह जंग न लगे या फिर अच्छा दिखे, इसके लिए भी हम लोग उसमें पेंट लगाते हैं। मुख्य कारण क्या होता है पेंट लगाने का उस लोहे में, ताकि वो जंग न लग सके। ग्रीस या फिर तेल लगाना, ग्रीस या फिर कई प्रकार के तेल भी आते हैं जिसको उस धातु के सतह पर ऊपर लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, वह जंग लगने से बच जाता है, संक्षारण होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से भी उसमें हम लोग पेंट लगाकर उसको बचा सकते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, लोहे के ऊपर इससे भी अधिक क्रियाशील अर्थात जो लोहा है उससे भी अधिक क्रियाशील का धातु का परत चढ़ाना। अब ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, मुख्य लोहा है, मुख्य क्या है, मुख्य लौह पदार्थ है। अब इसको जंग से बचाने के लिए एक और इस पर लोहा का पदार्थ लगा देंगे जिसकी जो क्रियाशीलता है वह अधिक होगी, अर्थात ये
कम क्रियाशील होंगे। ये किसी भी नमी और वायु से क्रिया नहीं कर पाएंगे या अर्थात कम क्रिया कर पाएंगे, तथा ये जो अंदर का लौह पदार्थ है उसको बचा कर रखेंगे, संरक्षित कर रखेंगे। उसी को बोला गया है। लोहे के ऊपर इससे भी और अधिक क्रियाशील का धातु का परत चढ़ा देना, इससे भी हम लोग लोहे को संचालन होने से यहाँ पर बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग संचालन एवं इसके बचाव को देख लिए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो सेशन है संचालन अर्थात जंग आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप तरह से केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।